जाति, जिसे जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ जोड़ दिया जाता है, आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? एक धड़े का मानना है ये सब वेद और मनुस्मृति की देन है, तो दूसरे धड़े का मानना है ये सब मुगल काल और ब्रिटिश राज की देन है। आखिर सच्चाई क्या है? अक्सर हम जब भी सच्चाई की खोज में निकलते हैं तो गुरु की तलाश में रहते हैं, और आजकल इस मॉडर्न ज़माने में या जेंजी ज़माने में गुरु को प्रोफेसर कहना गलत नहीं होगा। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है प्रोफेसर विनय विद्यालंकार, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ नैनीताल। नमस्ते सर। नमस्ते शिवम जी। सर, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि वर्ण व्यवस्था है क्या, जिसको लेके इतना समाज में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो आखिर ये है क्या वर्ण व्यवस्था सर? शिवम जी, हमारा जो संत सनातन वैदिक धर्म है इसका आधार है वेद, उसके बाद वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर एक काल है स्मृतियों का जिसमें मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, अत्रि स्मृति है, हमारी अनेक स्मृतियां हैं। इन स्मृतियों में व्यवहार शास्त्र है कि समाज में व्यवहार कैसे हो। तो व्यवहार के लिए मनुष्य समाज को एक तो जीवन के आधार पर 4 आश्रमों में बांटा गया, यानी कि 100 वर्ष की आयु मान करके इसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसे हम कहते हैं लाइफ मैनेजमेंट। उसी तरह से हमारे प्राचीन ऋषियों ने बड़ा शोध किया, अन्वेषण किया, और उन्होंने समाज का एक वर्गीकरण किया। और समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए? तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम जो काम करते हैं, आपने मुझे अभी प्रोफेसर कहा, मैं जन्म से प्रोफेसर नहीं हूँ, न मेरे गुरु कोई जन्म से प्रोफेसर हुए। जब मैंने अध्ययन किया, मैंने पीएचडी किया, मैं सिलेक्शन हुआ मेरा, मैं पढ़ा रहा हूँ, डिलीट किया, ये सब मेरा क्या है, किस आधार पे हुआ? मैंने जो कुछ अध्ययन किया, गेन किया, उसके आधार पर मेरा कार्य क्षेत्र बना। और कार्य क्षेत्र में मैं आज शिक्षा में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मेरी शिक्षा और कार्य क्षेत्र के आधार पर आपने मुझे प्रोफेसर संबोधित किया, उसी तरह से हमारे ऋषियों ने समाज का जो सिस्टम बनाया, समाज में पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी है, समाज में न्याय व्यवस्था, रक्षा, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, राज व्यवस्था का संचालन भी है, समाज में कृषि व्यापार भी है, समाज में उद्योग हमारे क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से अनेक जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कार्य करने की योग्यता, यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य करता है, व्यापार करता है और उसे तकनीक के साथ करता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? विशेष किसान कह देंगे, विशेष व्यापारी कहेंगे। सेवा में, सेना में जाता है, रक्षा करता है, तो आप उसे सैनिक कहेंगे। उनका जो अधिकारी है सेनापति कहलाता है, कहीं पर आप उसे उसी के हिसाब से पद देते हैं। हमारे ऋषियों ने समाज के कार्यों के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया, जिसे बहुत स्पष्ट कहूँ तो सोशल मैनेजमेंट, समाज की व्यवस्था का प्रबंधन। उस प्रबंधन में संस्कृत के शब्द हैं, एक शब्द है वर्ण। वर्ण करना, किसी कार्य को इच्छा से स्वीकार करना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण करना। उस वर्ण के आधार पर वर्ण बना है, बहुत स्पष्ट है। वर्णो वृणुते, जिसको वर्ण किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति का जिस जिस प्रोफेशन में जाना, वो उसकी रुचि पर भी डिपेंड करता है, योग्यता पर भी, क्षमता पर भी, और एक कोई न कोई समिति उसका निर्णय कर देती है कि आप इस योग्य हो। ठीक उसी तरह से हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई, और वेदों के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था समाज के कार्यों का वर्गीकरण है, कार्यों का विभाजन है। तो ये वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से ही, वेदों की परंपरा से ही प्रारंभ हुई और कार्य के आधार पर हुई। तो सर, जैसे मैंने वेद तो नहीं पढ़े, लेकिन जैसे हम लोग गूगल करते हैं, हमारे जैसे यूथ है, तो उसमें जैसे हम लिखते हैं कि जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो उसमें साफ साफ ये लिखा आता है विकिपीडिया वगैरह में कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में
ये लिखा होता है कि पुरुष शुक्ता मंडल होगा, उसमें लिखा होता है ये पुरुष के अकॉर्डिंग है कि जो ब्राह्मण है वो सर है, फिर क्षत्रिय जो बाजू हैं, और वैश्य जांग है, और जो तला है वो बिल्कुल शूद्र हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है मतलब? हाँ, देखिए वेद में क्योंकि सर जैसे हम अगर देखें तो इसे ज़्यादातर लोगों ने ना ब्रह्मा जी के कंटेक्स्ट में कर दिया। अगर यूट्यूब वगैरह पे भी देखें या फोटोज़ भी देखें तो ब्रह्मा जी के कंटेक्स्ट में आ जाती है। मैंने एक शब्द प्रयोग करता हूँ, कभी हमारे पूर्वजों ने भी किया है, कि किसी भी ज्ञान को आप अपनी इच्छा से परिवर्तित करके प्रस्तुत करने लग जाएं और वो कुछ सैकड़ों वर्षों तक चले तो वो लगता है कि यही इसका वर्णन रहा होगा। वेद में जो मंत्र है जिसकी चर्चा आपने की, वो ऋग्वेद में भी पाया जाता है, यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, और वो एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष शब्द एक तो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, एक मनुष्य के लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जैसे हमारा ये शरीर है, मान लीजिए पुरुष क्यों कहा गया, पुरी शेते इति पुरुषः, शरीर रूपी नगरी में जो आत्मा है वो विराजमान रहता है, तो वो पुरुष है। अब उस पुरुष का स्वरूप क्या बताया जाए, तो एक तो व्यक्तिगत जीवन हमारा शरीर हो गया, इसी प्रकार समाज को एक पुरुष रूप में कल्पना की गई कि समाज भी एक पुरुष है। हम जब कोई उदाहरण देते हैं ना, जैसे कवि कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं आपके चरण रूपी कमलों को, यानी कमल रूपी चरणों को, कमल की जैसी शोभा वाले आपके चरण हैं, इनको वंदन करता हूँ। तो वो चरण है, कमल तो नहीं है ना, उसको उपमा दी जा रही है। वैसे ही पुरुष जो उपमा है यहाँ पर वेद में, वो समाज के लिए है कि समाज रूपी एक शरीर है। उसके लिए कहा ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः। पहली पंक्ति बोल रहा हूँ केवल, इस समाज रूपी शरीर का ब्राह्मण रूपी मुख है, बाहु राजन्य, और जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, उरु तद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो उरु के दो अर्थ हैं, जंघा और मध्य भाग। जो मध्य भाग है जिसमें उदर भी आता है, पाचन तंत्र भी आता है। हम कुछ भोजन करते हैं, ये हमारा उदर उसको विभाजित करके पूरे शरीर को पाचन करके बांट देता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। हमारी जो शरीर है जिस पे खड़ा होता है, उसका स्तंभ हमारा जो जंघा भाग है जिस पर हम पूरे शरीर को टिकाते हैं। समाज का जंघा भाग क्या है, तो ये कल्पना की गई, उस कल्पना को व्यावहारिक रूप दिया गया कि ब्राह्मण इस समाज का मुख्य है। जैसे मेरे शरीर में चिंतन पक्ष ये है ना, विचार कहाँ से चलता है, मस्तिष्क से, वो ऊपर दिखता है। भुजाओं में शक्ति है रक्षा का। आप ये बताइए कि क्या इन भुजाओं को अलग करके हम कोई समाज मनुष्य कल्पना कर सकते हैं? इस हिस्से को अलग रख दीजिए, बाकी तीन को हटा दीजिए, तो ये शरीर जीवन चलेगा। इसी प्रकार जंघाओं को अलग कर दीजिए या पैरों को अलग कर दीजिए। ये बहुत ही अनुचित अर्थ किया गया। जो आपने कहा कि ब्रह्मा जी के सिर से ब्राह्मण पैदा हुआ, ये अर्थ किया जाता है। भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उरु जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। पैदा हुआ शब्द का इसमें एक शब्द बता दीजिए, इस मंत्र में कहाँ है? इस मंत्र में कहीं भी अभवत, अजायत, उत्पन्न हुए, ये शब्द ही नहीं है। तो जो शब्द ही नहीं है वो अर्थ कहाँ से कल्पना कर लेंगे? अर्थ क्या बता दिया कि ब्राह्मण से, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। ये कहाँ का अर्थ है? हम वेद का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का ही तो करेंगे। आसीत और अस्ति दो शब्द आते हैं, तो आसीत भूतकाल में आता है, अस्ति वर्तमान में, और वेद में आसीत शब्द वर्तमान के लिए भी प्रयोग होता है। इतना ही है केवल, लेकिन उत्पन्न हुए ये तो अर्थ ही नहीं है कहीं। बता दिया क्या? ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ। ये मिसकंसेप्शन है, अनुचित अर्थ है। ऐसा कहीं भी वेद में नहीं है कि ब्रह्मा जी के किसी अंग विशेष से कोई पैदा हुआ। होता है क्या? विज्ञान क्या मानता है? सृष्टि नियम के विरुद्ध जो भी बातें कहीं भी कही गई हों वो प्रामाणिक, ऑथेंटिक नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम फैलाया गया है। समाज रूपी शरीर की व्यवस्था दी गई। व्यवस्था में भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे
कि जिसने जो वर्ण किया वो उसका वर्ण कहलाया। मैंने प्रारंभ में आपसे कहा, मैं जन्म लेकर के किसान के परिवार में पैदा हुआ, पर मैंने वेद पढ़ने पढ़ाने की रुचि हो गई मेरी। अब मैं पढ़ाने लग गया तो मैं क्या हो गया, मेरे पिताजी तो वैश्य माने जाएंगे कृषि करने वाले, पर मैं ब्राह्मण हो गया। मेरा बेटा अगर सेना में चला जाए तो पुनः क्षत्रिय हो जाएगा, है ना जी। और मेरा दूसरा संतान कुछ न कर पाए, श्रम करना पड़े, तो वो शूद्र वर्ण। शूद्र शब्द कहीं भी नीचा नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सोना श्रेष्ठ है और लोहा अश्रेष्ठ है, क्योंकि जो कार्य जिससे हो रहा है वो उसके लिए है। तो ये कहीं से भी नहीं है जहाँ पर ये कहा गया कि ब्रह्मा जी से पैदा ऐसे ऐसे हुए। तो सर ये जो आज की जो जाति व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था के साथ फिर कैसे मिल गई, मतलब इतना हाँ, ये दो शब्द हैं, पहले आप दोनों शब्दों को जानें। एक है वर्ण और एक है जाति। इन दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग शास्त्रों में हुआ है। जाति शब्द के लिए बहुत न्याय दर्शन है एक हमारे यहाँ, जो महर्षि गौतम का है। आकृतिर जाति ही लिंगाख्या, आकृति ही जाति ही लिंगाख्या, यानी एक आकृति वाले जो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे प्राणी हो, उनकी एक जाति कही जाती है। आपने बचपन में संज्ञा पढ़ी होंगी, संज्ञाएं पढ़ी थी, सब पढ़ते हैं। वो अर्थ क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान को संज्ञा कहा जाता है। वहाँ जाति शब्द भी आया था। तो वहाँ जाति मनुष्य की जाति नहीं थी, वहाँ मतलब कोई हमारी जो जाति व्यवस्था उससे कोई संबंध नहीं था। यही यहाँ पर कहा गया है। जाति शब्द का मतलब है समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका भी जन्म एक प्रकार से होता है वो एक जाति कहलाती है। अश्व एक जाति है यानी घोड़े, गऊ एक जाति है, हस्ती हाथी एक जाति है, चिड़ियाओं में भी गौरैया अन्य चिड़ियाओं की एक जाति है, कबूतर एक जाति है। जैसे वो अन्य प्राणी एक जाति हैं, वैसे हम सब आप कैसे हैं, एक प्रकार के हैं ना। एक प्रकार हमारा बर्थ प्रोसेस है, जन्म प्रक्रिया है, तो हमारी सबकी एक जाति क्या हो गई, मनुष्य जाति। तो जाति शब्द गंदा नहीं है, जाति ही समान प्रसवात्मिका जाति, आकृतिर जाति ही लिंगाख्या। एक और है, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है। मैं शास्त्रीय बात इसलिए कर रहा हूँ कि शास्त्रों के नाम पर ही ये दोनों व्यवस्थाओं का जो भ्रम फैलाया गया है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। जब जीवात्मा के कर्म अगला जन्म देने की स्थिति में आते हैं तो उनके पकने पर क्या होता है, जाति, मनुष्य जाति, पशु जाति, अश्व जाति, गो जाति, ये कर्मों के आधार पर मिलती है। आयु, जो जिस योनि की जाति है, यानी मनुष्य जाति की आयु है न्यूनतम औसतन 100 वर्ष पहले मानी गई थी, अब तो कम हो गई है। इसी प्रकार पक्षियों की जाति, उसकी आयु और भोग, ये 3 चीज़ मिलती हैं। तो आपने 3 जगह जाति शब्द का प्रयोग देख लिया। तीनों जगह इस जाति से किसी प्रकार के समाज की जाति का संबंध नहीं है। समाज में जाति व्यवस्था वेदों में नहीं है, उपनिषदों में नहीं है, स्मृतियों में नहीं है, दर्शन में नहीं है। जो हमारे सनातन के आधार ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी जाति शब्द मनुष्य के वर्ग को व्यक्त नहीं करता, अलग अलग वर्गों को, वहाँ कहीं भी नहीं था। फिर ये आई कहाँ से, जो आपने पूछा, ये जो वर्ण था उस वर्ण को ही, जैसे एक समय पर किसी व्यक्ति ने ज्ञान विज्ञान की चर्चा में अपना जीवन अर्पित किया, वो ब्राह्मण कहलाया। एक ऐसा समय आ गया उसके बच्चे भी चाहे उस ज्ञान विज्ञान में पढ़ते हों या न हों, अध्ययन अध्यापन की रुचि हो या न हो, वो ब्राह्मण कहे जाने लगे। अब ये कब का समय है, महाभारत के बाद का, और विशेष रूप से हमारे यहाँ जो आक्रांत आए हैं उनके समय का। उस समय वर्ण को जाति कहा जाने लगा, और जो वर्ण जन्म से नहीं था, मैंने प्रारंभ में उदाहरण दिया आपको कि मैं जन्म से प्रोफेसर नहीं हूँ, आप जन्म से एंकर नहीं हैं, कोई जन्म से डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की संतान डॉक्टर हो जाए आवश्यक नहीं है, योग्यता अर्जित होगी तो होगा।
तो फिर ये वर्ण जन्म से कैसे हो सकता है। और जाति शब्द ही प्रयोग नहीं होता था, बाद में उस वर्ण को जाति कहा जाने लगा। और फिर एक और बात आई हमारे इस सनातन समाज, हिंदू समाज में, जाति में उपजातियाँ, उपजातियों में फिर उपजातियाँ, फिर उपजातियाँ। तो ये वर्गीकरण का एक षड्यंत्र भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि जो आक्रांता भारत में शासन करने आए, उन्होंने यहाँ के समाज की सुदृढ़ता देखी, आपस में प्रेम देखा। कर्म चाहे कुछ भी करता हो व्यक्ति, लेकिन वो कर्म के आधार पर कोई ऊंच नीच का भेदभाव उनके अंदर नहीं था। आप देख लें, हम उदाहरण देखते हैं महर्षि वाल्मीकि ऋषि। कहा यह जाता है, मैं नहीं पता मुझे कितना सत्य है, कि वो जो स्वच्छता करने वाले पिता के घर में पैदा हुए। मैं पिता शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, समाज नहीं कहूँगा। समाज इसलिए नहीं कहना क्योंकि समाज जन्म के आधार पर बनता ही नहीं था, परंतु वो ऋषि बने। तो आज वाल्मीकि ऋषि के ग्रंथों को कोई ऋषि मान करके नमन करता है ना, सब कुछ उनकी योग्यता से। लेकिन सर उनका एक समाज तो है ही ना, एक वाल्मीकि हाँ, समाज को तो एक अलग भावना से लोग देखते हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये विडंबना है हमारे समाज की कि हमने एक ऋषिवर को भी, ऋषिवर कहता हूँ, लौकिक साहित्य के प्रथम ग्रंथ के रचयिता। वैदिक साहित्य तो एक बड़ी लंबी परंपरा है, लेकिन लोक में सबसे प्रसिद्ध कोई ग्रंथ है तो रामायण है। पहला ग्रंथ, पहली काव्य रचना, पहला श्लोक जिस वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः, उस रचयिता को भी हमने एक वर्ग विशेष से जोड़ दिया। तो ये तो दोष है, ये दोष शुरू हुआ है। और निश्चित रूप से जब हमारे सुधीजन, बुद्धिमान जन चर्चा करेंगे तो आप उससे बाहर निकलेंगे कि वो एक किसी जाति या वर्ग के लिए नहीं है। क्योंकि जन्म कहाँ हो जाना, ये तो हमने बाद की सोच है ना हमारी। जिस समय महर्षि वाल्मीकि हुए तब तो कोई ऐसा था ही नहीं। सर तो जैसे आपने बोला कि ये महाभारत काल के बाद हुआ, लेकिन जैसे हमने भी टीवी सीरियल्स भी देखे या सुनने को मिलता है, जैसे कर्ण था तो उसे बार बार ही अर्जुन सूतपुत्र कह के कहलाता था, या एकलव्य की अगर आप कहानी सुने तो उसका अंगूठा ले लिया था, और ऐसे ही द्रौपदी के बारे में कि 5 पतियों का। तो मतलब ये रिवाज तो उस समय से भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत में कर्ण का जो स्थान है, कर्ण माता कुंती के अविवाहित जीवन के पुत्र हैं। अब हम उसे एक सम्मान देने की स्थिति से कहते हैं कि वो सूर्य पुत्र हैं, सूर्य की आराधना की। मैं इस विषय के विवाद में नहीं जाऊंगा, पर इतना ज़रूर जाऊंगा कि एक मर्यादा थी। संतान का जन्म वैवाहिक व्यवस्था के बाद होता है हमारे समाज में। तो वैवाहिक व्यवस्था के बाद की संतान को ससम्मान, जिस परिवार में उसका जन्म हुआ, प्रारंभिक उस परिवार से माना जाएगा। फिर वो जैसा कर्म करेगा वहाँ से वर्ण उसका बनेगा। एक पिता के 4 पुत्र हों तो चारों वर्णों के भी हो सकते हैं, एक वर्ण के भी हो सकते हैं, उनमें कोई बाध्यता नहीं है। ब्राह्मण पिता है, उसका पुत्र सेना में चला या सैनिक हो सकता है, व्यापार करे वैश्य हो सकता है, ब्राह्मण का ही कार्य कर ले यानी विद्या का आदान प्रदान कर ले तो ब्राह्मण भी हो सकता है। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें ऐसा श्रेष्ठ अश्रेष्ठ की कोई बात ही नहीं है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र अश्रेष्ठ है, नहीं। क्योंकि हमारी जो आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसमें 2 वर्ग थे केवल, एक आर्य और एक दस्यु। दस्यु का अर्थ था जो हिंसा करते हैं, अनाचार करते हैं, वो आर्य संस्कृति में नहीं आते, और चारों वर्ण आर्य में आते हैं। तो कर्ण भी उस व्यवस्था के समाज के अंग हैं। लेकिन सूतपुत्र क्यों कहा जा गया है? क्योंकि माँ ने उसका पालन नहीं किया, उनको जन्म के साथ ही त्याग दिया तो उनका पालन मल्लाह ने किया। अब वो मल्लाह थे, परंतु उनके ही घर में पल करके कर्ण जो है इतने बड़े धनुर्धर बनते हैं, उनको उनके पिता की वजह से सूतपुत्र कह दिया गया। पर वो उपेक्षित नहीं है कहीं भी। आप सोचिए ना, उसी व्यवस्था में दुर्योधन के साथ अभिन्न मित्रता है। यदि जातिवाद होता, दुर्योधन तो राजपुत्र था, धृतराष्ट्र का पुत्र था, अभिन्न मित्रता कैसे होती, साथ उठना बैठना कैसे होता? ये स्वयं आपके प्रश्न में उत्तर है कि कर्ण उपेक्षित नहीं है। हाँ, उस सम्मान के साथ स्वीकार नहीं किया उस समय, कारण कि वो विवाह से पूर्व की संतान है। चाहे वो फिर धार्मिक उसके तहत हम कितना ही बड़ा वो दें, पर एक असम्मान, केवल एक वर्ग अलग रहा क्योंकि वो जन्म से, विवाह से पूर्व की संतान है केवल, बाकी तो उनको पूरा सम्मान मिला है। और सर एकलव्य के कॉन्टेक्स्ट में तो आता ही है। एकलव्य के विषय में भी बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि एकलव्य को गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक राज व्यवस्था के अंतर्गत गुरु है,
तो यानी उनकी संतानों को पढ़ाने का दायित्व लिया। उन्होंने शिक्षा नहीं दी उनको, क्योंकि मैं तो जहाँ जो बच्चे हैं इनको ही शिक्षा दूंगा, ऐसा व्यवस्था तब तक आ चुकी थी। एक बात और है, मैंने महाभारत के बाद कहा है ना, तो बाद का मतलब कोई ऐसा कट पॉइंट नहीं होता कि महाभारत ठीक व्यवस्था में हुआ उसके बाद बिगड़ा। महाभारत भी एक पतन की स्थिति आई थी, तभी तो भाई भाइयों में झगड़ा हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ। इसका मतलब पतन तो उससे कुछ पहले प्रारंभ हो चुका था। गुरु द्रोण उस पतन में ही हैं, कारण कि वो केवल राज परिवार की शिक्षा देंगे। एकलव्य ने शिक्षा मांगी तो उन्होंने शिक्षा नहीं दी, परंतु उसकी निष्ठा थी। उन्होंने उनकी मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया। कई बार ऐसे विद्यार्थी आपने देखे होंगे कि वो सेल्फ स्टडी करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों से आगे विद्वान बन जाते हैं। तो ये एकलव्य की सेल्फ स्टडी थी, सेल्फ प्रैक्टिस थी। अब बात आती है कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गुरु द्रोण ने, जो आप कह रहे हैं जाति के कारण, ऐसा नहीं है। एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर बन गए थे, क्योंकि कब पता लगा गुरु द्रोण को एकलव्य का? जब सर हमने सीरियल में देखा कुत्ते के, जब उन्होंने बाण मारे और कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, पूरा मुंह कुत्ते का बाणों से भर गया और कुत्ता जीवित। यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए गुरु द्रोण कि मैंने जिसको शिक्षा दी है अर्जुन को, धनुर्धर बहुत बड़ा है, लेकिन ये उससे भी बड़ा धनुर्धर है। इसका मतलब अर्जुन से भी ज़्यादा कौशल इसकी धनुर्विद्या में है। अब क्या होगा? दो पक्षों में युद्ध होने जा रहा है। एक दुर्योधन की सेना है, एक युधिष्ठिर के पक्ष की सेना है। एकलव्य किसी भी सेना में हो जाएगा तो वहाँ उसका पल्ला भारी हो जाएगा। तो गुरु द्रोण ने बड़ी नीति के तहत, राजनीति के तहत, मैं कहूँगा ऐसे, राज्य की नीति जो होती है, क्या कहा कि तुम किसी भी सेना से युद्ध नहीं लड़ोगे। यही गुरु दक्षिणा है। उन्होंने कहा ना गुरु दक्षिणा, गुरु जी आप गुरु दक्षिणा लीजिए, तो ठीक है मुझे गुरु दक्षिणा दो। क्या दक्षिणा दो? कि तुम किसी भी सेना की ओर से युद्ध नहीं लड़ोगे। तो ये क्या है? अंगूठा काटना ही तो है। जिस विद्या को उसने सीखा उसके हाथ काट दिए। तो ये अलंकार में कहा गया है, न अंगूठा काटा गया। उनसे कहा कि इस युद्ध में तुम कहीं भाग नहीं लोगे, गुरु दक्षिणा दो मुझे। तो एकलव्य ने कहा मेरा तो जीवन निरर्थक हो गया। मान लीजिए कोई भी अवसर आया हो, एक सैनिक बहुत बढ़िया शिक्षा सेना की ले रहा है और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और बहुत अच्छे सैनिक कहा नहीं तुम नहीं चल सकते, तो उसको क्या लगेगा? मेरे तो आपने हाथ ही काट दिए। मेरा अंगूठा जो धनुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए, वो अंगूठा ही काट दिया। तो ये स्थितियाँ ये थीं जैसा मैं समझता हूँ। पर इसको इस समाज में जो अभी 100, 200, 400 वर्ष का काल है, इसमें इन सब को ऐसा जंजाल फंसाया गया है कि जिससे सिद्ध हो जाए कि भारतवर्ष के लोग सदा सदा से जाति में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं। ये इस षड्यंत्र का अंग है। तो सर ये जैसे बहुपति और बहुपत्नी विवाह का कॉन्सेप्ट भी, मतलब जैसे आज के जैसे जो जेनजी है कि पहले भी ऐसे होता था तो हम भी इतने रखेंगे, एक कंटेक्स्ट देते हैं जो आपस में हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये नहीं, या वर्तमान युवा के लिए ये वास्तव में उनके लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं उनके, कि हम कह रहे हैं कि एक विवाह की परंपरा हमारे यहाँ सदा से रही है। निश्चित रूप से देखिए, दो प्रकार की स्थितियाँ समाज में होती हैं। एक होती है सामान्य व्यवस्था, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। एक होती है अपवाद व्यवस्था, जिसे एक्सेप्शनल केस कहते हैं। तो एक्सेप्शनल का मतलब था कि जब यदि किसी परिवार में, हमारे राजतंत्र आया बीच में, राजतंत्र रहा है लंबे समय तक, उससे पहले प्रजातंत्र था, फिर प्रजातंत्र आया है। मैं आपको ये भी बता दूं, युवा पीढ़ी को ये ज्ञात होना चाहिए कि वेदों में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। राजा का योग्यता के आधार पर जनता चयन करती थी। मेरा खुद शोध कार्य वेदों और महाभारत में राजधर्म तुलनात्मक अध्ययन है। वेदों में प्रजातंत्र व्यवस्था है, महाभारत में राजतंत्र व्यवस्था है। तो बीच में राजतंत्र व्यवस्था लागू हो गई, तो राजा को अगर विवाह हुआ और संतान नहीं हुई, तो पुरोहितों ने, तत्कालीन आचार्यों ने व्यवस्था दी कि आप विशेष परिस्थिति में दूसरा विवाह कर सकते हैं जिससे आपकी संतान हो जाए। तब भी संतान नहीं हुई तो तीसरे विवाह की, जैसे महाराज दशरथ के साथ आता है, तीन विवाह हुए जब किसी के संतान नहीं हुई। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था देखिए, आज भी ऐसे केस पाए जाते हैं कि पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है, दूसरा विवाह हो गया तो अचानक दोनों से संतान हो गई, तो फिर तीनों से संतान हुई है, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो ये एक्सेप्शनल व्यवस्था थी। सामान्य व्यवस्था हमारे यहाँ बहुपत्नी की नहीं थी, न बहुपति की थी। और जहाँ आपने बीच में, क्योंकि एकलव्य का नाम लिया, द्रौपदी का भी नाम लिया, तो बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे षड्यंत्र के तहत फैलाया गया कि पांचाली
और हर बच्चे को आप पूछेंगे अपने युवा को तो वो यही कहेगा इसमें 5 शब्द आ रहा है, इसलिए 5 पतियों की वो पत्नी थी। नहीं, पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी। पांचाल देश जो अब हमारा पंजाब कहा जाता है, पाकिस्तान में चला गया, जो पांचाल देश था उसके राजा की पुत्री थी, वो पांचाली थी, लेकिन विवाह अकेले युधिष्ठिर से हुआ था। वहाँ पर बहुपति वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। आप स्वयं इतिहास को देख लीजिए, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा हैं, भीम की पत्नी हिडिंबा हैं, इसी प्रकार नकुल सहदेव के विवाह अलग अलग हुए हैं। तो वो बहुपत्नी की व्यवस्था हमारे यहाँ सामान्यतः नहीं थी। सर, जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य के पद को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन जैसे जो धर्माचार्य हैं वो सब ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो जाति से ही होता है, कर्म से नहीं होता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर उन्हें श्रेष्ठ माना गया और इतना बड़ा पद दिया गया है तो फिर वो किस आधार पे दिया? शिवम जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज के जो शंकराचार्य हैं उनको और आदि गुरु शंकराचार्य को मैं उनमें कोई तुलना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का तो बहुत बड़ा स्थान है। उनको महर्षि दयानंद जी ने भी बहुत श्रद्धा से नाम लिया और ये कहा है कि जब नास्तिकता का प्रचार था, ईश्वर को न मानने की विचारधाराएं पूरे देश में फैली हुई थीं, उस समय केरल की भूमि से एक युवावस्था में गुरु शंकराचार्य निकलते हैं और वो वेदों की प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश की यात्रा करते हैं, नास्तिकों से शास्त्रार्थ करते हैं, आस्तिकवाद की स्थापना करते हैं, वेद की महत्ता बताते हैं। वो जगतगुरु शंकराचार्य मेरे लिए भी बहुत प्रणम्य हैं। अब वर्तमान में जो शंकराचार्यों की व्यवस्था है वो न मुझसे छुपी है न आपसे छुपी है। उनको किस रूप में मैं कहूँ उन्होंने वेद पढ़े भी हैं कि नहीं, उस पदवी पर पहुंचकर अब हो सकता है कि कौन से शंकराचार्य जी ने पढ़े हैं, कौन से ने नहीं पढ़े, लेकिन मैंने वेद पढ़े हैं। वेद का बहुत स्पष्ट संदेश जो मंत्रों में आता है, द्विजन्मना शाश्वतः, अर्थात हर मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। द्विज शब्द से तो आप परिचित हैं, समाज में कहा जाता है द्विज। द्विज क्यों कहा जाता है? एक जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जन्म विद्या माता के गर्भ से। तो विद्या माता के गर्भ से ब्राह्मणत्व की शिक्षा यानी पढ़ने पढ़ाने की, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा लेता है, वो द्विज है। जो विद्या के गर्भ से क्षत्रियत्व की, राज संचालन की व्यवस्था लेता है, वर्तमान में जितना ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो राज व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं। और तीसरा विद्या के गर्भ से कृषि की, व्यापार की शिक्षा लेता है। ये तीनों वर्ण द्विज कहे जाते हैं। चौथे में क्योंकि वो शिक्षा लेने में असमर्थ हो जाता है, वो शिक्षा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता, तो वह चौथा श्रम कार्य करता है। श्रम कार्य माने सेवा कार्य। तो सेवा कार्य करने से वो शूद्र कहा जा रहा है, परंतु उसमें कार्य में कोई दोष नहीं है, वो भी आर्य ही है, वैदिक सनातन परंपरा का ही है। तो शंकराचार्य जी ने किस आधार पर कह दिया? क्योंकि वो आज भी समाज बटा हुआ है। मैं ऐसे राज्य में रहता हूँ कि अनेक संस्कृत महाविद्यालय ऐसे हैं कि जन्मना ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो ये व्यवस्था है, इसी के कारण तो हम भुगत रहे हैं। ये हिंदू समाज आज बटा हुआ क्यों है? क्योंकि जन्मना ही ब्राह्मण मानेंगे, जन्मना ही क्षत्रिय मानेंगे, जन्मना ही, अब जिसको चूहा मारने में भी डर लगता हो किस बात का क्षत्रिय हो जाएगा हैं? और हमारा सैनिक कहीं भी जन्म हुआ हो, देश की सीमा पर खड़ा हुआ है, तो मैं उसको प्रणाम करूंगा कि नहीं करूंगा? वो कहीं भी जन्म लिया हो उसने, वो सैनिक है। तो उन्होंने जो कहा है वेदों में नहीं कहा गया, मनुस्मृति में जिस ग्रंथ की स्पष्ट कह रहे हैं, सबसे पहले 20वें अध्याय के 65वां श्लोक है, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियाद वैश्य तद विद्या। श्लोक क्या कह रहा है? शूद्रो ब्राह्मणतामेति। यदि मैं मान लीजिए श्रम करने वाला हूँ, मैं विद्या नहीं पढ़ पाया, पर शूद्र मैं भी स्वयं प्रयास पूर्वक विद्या पढ़ूँ पढ़ाऊँ तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाऊँ, और ब्राह्मण हूँ, मेरे कर्म आचरण से मैं भ्रष्ट हो जाऊँ, पतित हो जाऊँ, मेरी संतान आगे न करे तो वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाए। ये कौन कह रहे हैं? महर्षि मनु कह रहे हैं। जिस मनु जी को मनुवाद कह करके आज बहुत दुष्प्रचार किया जाता है समाज में कि मनु ने ब्राह्मणवाद फैलाया, मनु ने जातिवाद फैलाया। अरे महर्षि मनु तो सृष्टि के मनुष्य जाति में पहले संविधान निर्माता हैं। विश्व के अनेक देशों का संविधान मनुस्मृति के आधार पर उसके बहुत सारे अंशों को लेकर बनाया है। तो मनु जी ने भी ये नहीं कहा, हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा, क्योंकि जन्म से कोई वर्ण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। भाई जन्म से तो हम सब सामान्य पैदा हो रहे हैं ना। हम अगर शिक्षा नहीं लेंगे
तो हम सब सेवा में श्रम करके ही तो जीवन पालना पड़ेगा। तो सर ये जो शूद्र का जिक्र है वर्ण व्यवस्था में, और जो जिनको आज के हम कॉन्सेप्ट में दलित कहते हैं, तो क्या ये एक ही है या ये जबरदस्ती एक घुसाया गया वर्ड है? ये एक नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि देखिए, एक है वैदिक वर्ण व्यवस्था, एक वेदों के सिद्धांतों का जब पतन हो गया, लगभग उनसे हम दूर हो गए, सिद्धांत से दूर हो गए, तो एक व्यवस्था समाज ने बना दी जो जाति व्यवस्था बन गई। जैसे आपने प्रश्न किया, तो ये वास्तव में उस जाति व्यवस्था की देन है, वैदिक वर्ण व्यवस्था की देन नहीं है। चाहे आप मनुस्मृति की बात करें, भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश की बात करें, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, कौन इसको नकार देगा? खुद योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि इस समाज में परमात्मा की व्यवस्था से या वेद की व्यवस्था से 4 वर्ण बनते हैं। कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के आधार पर। तो जब गीता भी हमारा समर्थन कर रही है, मनुस्मृति भी समर्थन कर रही है, वेद भी समर्थन कर रहा है, किसका? वर्ण करने वाले वर्ण का, जन्म से नहीं। तो जन्म से जो, जिसे दलित शब्द तो कहीं प्राप्ति नहीं होता शास्त्रों में, ये तो समाज की देन है कि जो जिनका दलन किया गया, जिनको दबाया गया, उनके लिए दलित शब्द आ गया, लेकिन शास्त्रों में कहीं आता ही नहीं है। एक बात और स्पष्ट कर दूं शिवम जी, शूद्र कहीं भी अश्रेष्ठ नहीं कहा गया। मुझे वो श्लोक नहीं याद आ रहा, ऋग्वेद का एक मंत्र है, अश्रेष्ठा सो श्रेष्ठा सह, कुछ पूरा स्मरण नहीं आ रहा है अभी, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अश्रेष्ठ और श्रेष्ठ नहीं है। जब ये कह दिया तो फिर वो कोई जाति विशेष अश्रेष्ठ या दलित कैसे हो सकती है? तो ये तो 100, 200, 400 वर्ष का जो इतिहास मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उसमें ये व्यवस्थाएं आईं और उसका ही खामियाजा आज का समाज भुगत रहा है। जितना भेदभाव है जो स्वतंत्रता के बाद भी चला आ रहा है, वो इसीलिए है कि हमने सबको मनुष्य नहीं माना। वेद कहता है मनुर्भवत जनया दैव्यम जन्म, हम सब तो मनुष्य हैं और सब एक ही जाति हमारी है, वो है मनुष्य जाति। जाति शब्द यहाँ उसी अर्थ में कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि वो जन्म से हम सब मनुष्य हैं, एक जाति है। तो ये दलित शब्द भी नया है। तो सर जैसे आपने मनुवाद का लिया, आजकल एक और वर्ड होता है ट्रेंडिंग में, जैसे ब्राह्मणवाद। तो जैसे मैं किसी को सुन रहा था तो उसने ब्राह्मणवाद का मतलब था कि एंटीइज्म जो आज के ब्राह्मण को लेके हैं, उनके भी अगेंस्ट में है। तो मतलब ये ब्राह्मणवाद शब्द आया कहाँ से? हाँ, एक्चुअली क्या है ना शिवम जी, ये जो बड़ी आसानी से आप किसी भी विचार को दूषित करके फैला दीजिए। जैसे मनुवाद शब्द आया, ब्राह्मणवाद शब्द आया, एक हिंदुत्व शब्द आ गया। तो हिंदुत्व का सही अर्थ क्या है? सनातन के विचारों को मानने वाला जो समाज है, उसके लिए एक हिंदू समाज का प्रयोग होने लग गया। इसका भी बहुत पुराना इतिहास नहीं, हिंदू शब्द भी 100-200 वर्ष पुराना है, बस 200-205 तो मान लीजिए। वैसे तो एक ही नाम था, क्या था? सनातन संस्कृति आर्य, आर्य ईश्वर पुत्र, आर्यावर्त इस देश का नाम था। तो मैंने कहा आर्य और दस्यु 2 ही वर्ग थे मनुष्य में। तो हिंदुत्व हो, हिंदूवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, ये शब्द इसलिए उत्पन्न किए गए कि भेदभाव बना रहे। ब्राह्मण भाव तो ठीक है, क्षत्रिय भाव ठीक है ना, वैश्य भाव ठीक है, मनुष्य भाव ठीक है, वाद कैसे आएगा? वाद कहते ही आपको विवाद में लाने के लिए ये वाद शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना। हमारा समाज संवाद से बनता है, विवाद से नहीं, और विवाद के लिए ब्राह्मणवाद ले आए। तो ब्राह्मणवाद कोई अलग से कोई वाद नहीं है, मतलब जो विद्वत्ता की बात करते रहे हों कभी, आप उसे ब्राह्मणवादी कह सकते हैं, लेकिन जो बांट नहीं करेगा वो ब्राह्मणवाद कैसे हो जाएगा? तो सर जैसे मनुस्मृति अगर इतनी अच्छी थी तो अंबेडकर जी ने, मतलब ऐसा कहा जाता है, उसको जला दिया था, तो फिर ऐसा क्यों किया? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब संविधान की प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष रहे, बहुत बड़े कानूनविद थे। जब कोई पुस्तक जिस रूप में उनको मिली, वो वास्तव में मुझे मिलती तो मैं भी जलाता, ऐसे ही रूप में मिलती तो। कारण क्या है कि मनुस्मृति में ये बात थी ही नहीं, उसमें कोई मिलावट करके छाप करके पुस्तक रखी गई हैं। इनके कारण उनके अंदर ये भाव आया कि जिसमें जन्मना जाति को माना जा रहा हो, मनुस्मृति में नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, महर्षि मनु की व्यवस्था में जन्मना जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था नहीं है। पर जो पुस्तकें मार्केट में हैं, थीं, उसमें ऐसा भाव लगा तो उनको उसका आक्रोश आया। तो मनुस्मृति के सही स्वरूप को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हर ग्रंथ के विषय में एक बहुत बढ़िया परीक्षा की कसौटी दी है
कि जो सृष्टि नियम के विरुद्ध हो, जो ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध हो, जो आत्मा को स्वीकार न हो, जो सभी के कल्याण का न हो, वह सिद्धांत अस्वीकार करने योग्य है। अगर ऐसी ग्रंथ में ये बात थी कि उनको पानी का गिलास नहीं दिया जा रहा था, तो उनके अंदर विद्वेष क्यों नहीं आता? एक पढ़े लिखे व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति, एक उत्तमता से कानून के जानकार व्यक्ति, उनके साथ ये भेदभाव हो रहा हो और उसमें नाम आ रहा हो किसी पुस्तक का, तो निश्चित रूप से उनको ये आक्रोश आया। पर यदि आज हम देखें तो आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद जी ने विशुद्ध मनुस्मृति ऋषि दयानंद जी के अनुयायियों ने प्रस्तुत की है। एक ही पुस्तक में जब एक जगह ये आ रहा हो कि शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त हो सकता है, एक जगह ये आ रहा हो कि ब्राह्मण जिस अपराध को करे एक अज्ञानी व्यक्ति करे और एक विद्वान करे, तो अज्ञानी से 100 गुना दंड विद्वान को दिया जाए, ये कौन कह रहा है? मनुस्मृति। तो ऐसी मनुस्मृति जिसमें अज्ञानी यानी अशिक्षित व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देता है तो उसको 10 कोड़े दिए जाते हों, तो जो शिक्षित विद्वान है वो वही अपराध करे तो 100 कोड़े दिए जाएं, ऐसा विधान मनुस्मृति में है। तो एक संदर्भ में तो ये विधान, एक में ये विधान आ जाए कि ब्राह्मण कितना ही अपराध कर ले उसको दंड नहीं देना। इसका अभिप्राय क्या है? आप स्वयं सामान्य बुद्धि व्यक्ति समझ सकता है कि ये श्लोक उस व्यक्ति का नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि 100 गुना दंड दो, 10 गुना दंड दो, वो कह रहा है इसको दंड ही मत दो। तो ऐसी बातें मिलाई गई। इसी के कारण हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से ब्रिटिश काल में अनेक योजनाओं के तहत इसमें मिलावटें हुई हैं, और उससे पहले भी मुगल काल में भी बहुत सारे ग्रंथों का इसी प्रकार विकृतीकरण हुआ है। इस कारण से उनको इस पर क्षोभ आया, उनका क्षोभ स्वाभाविक था। एक समाज का व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा कि इतना बड़ा भेदभाव आप करें? तो इस कारण से वो हुआ। इसमें ग्रंथ का भी दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है, ग्रंथ में मिलावट करने वालों का दोष है। तो सर जैसे मैं 2017-18 में स्कूल में था, एनसीईआरटी की ही बुक थी, हिस्ट्री की थी, तो उसमें हम जैसे चैप्टर पढ़ रहे थे कि उसमें एक जिक्र है, मेरे माइंड में वो आज तक है, कि गांव में जब चंडाल आते थे तो वो ढोल गवार या कुछ बजा बजा के आते थे और उनके पैरों पे जंजीरें बजी होती थी। और उसमें मतलब जो मेरे सर हैं हिस्ट्री के, जो उस समय प्रोफेसर थे, उन्होंने यही बताया था कि ये मनुस्मृति की वजह से, और पंडित लोग इन्हें मंदिर में भी नहीं जाने देते थे, एकदम समाज से एकदम अलग करके रखते थे। तो मतलब मैं ये देखिए, ये बड़ा इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ एक समाज को अगर ऐसे जकड़ के रखना, तो ये कैसे भारतीय समाज के लिए, विशेष रूप से सनातन समाज के लिए ये बड़ा एक विडंबना का विषय है कि ऐसा भी समाज में किया जा रहा था। लेकिन ये इसको आप कह करके ये कहें कि क्योंकि हिंदू समाज वेदों को मानता है इसलिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि मनुस्मृति को मानता है इसलिए ऐसा कर रहा था, तो इससे बड़ा विडंबना का प्रश्न नहीं हो सकता। कोई वर्ग समाज का यदि ऐसी गलतियां कर रहा है तो उसका जिम्मेदार पूरा समाज नहीं है। एक ही समाज के में अंदर जब हम ऋषि के रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब प्राचीन परंपरा तो ऐसी नहीं है। ये गत कुछ सैकड़ों वर्षों की ही परंपरा है जिसमें ऐसी विकृतियां समाज में आईं, पर वो स्वीकार्य नहीं हैं। और ऐसी चीज़ों को जितना हतोत्साहित किया जाए, इनको समाप्त किया जाए, उतना ही समाज हित में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से छोटा बड़ा होता ही नहीं। ये वेद का प्रमाण भी मैंने आपको दिया, मनुस्मृति का भी दिया, तो छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये जो ऐसी चीज़ें, अमानवीय कृत्य कहूँगा मैं से, मैं अमानवीय, पिशाची कृत्य कहूँगा, पैशाची राक्षसी कृत्य कहूँगा, कि आप किसी को कह रहे हैं कि वो आने से पहले बताए कि मैं आ रहा हूँ, रास्ता खाली कर दो। ऐसी व्यवस्थाएं जब जब रही हैं, ये देश गुलाम हुआ है। वर्तमान में भी यदि ऐसी रखी जाएंगी तो गुलाम होगा। पर मैं दोनों प्रकार के अतिवाद के समाधान की बात करता हूँ। अतिवाद ये भी नहीं होना चाहिए कि समाज ने ऐसा किया इसलिए हम भी अब करेंगे, ये भी एक हानिकारक है। हम मिलकर के सभी जो वर्तमान जाति व्यवस्था है इसको समाप्त करने के लिए प्रयास करें। और अपने आप कर्म व्यवस्था चल रही है। आप देखिए राज्य की व्यवस्था में क्या है, प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। क्यों किसी जन्म से हैं क्या? अधिकारी तो आज भी 4 श्रेणियों में हैं। इसका मतलब 4 श्रेणी वर्तमान राज व्यवस्था भी मान रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि कभी भी किसी समाज में ये 4 श्रेणियां तो रहेंगी। ज्ञान विज्ञान की चर्चा करने वाला, राज व्यवस्था की चर्चा करने वाला, व्यापार कृषि करने वाला और सेवा करने वाला। तो ये 4 वर्ग रहेंगे। इन वर्गों में जो उपवर्ग हैं, जो उपजातियां हैं, ये सब भ्रमक हैं और जन्मना इनमें से कोई भी स्वीकार्य नहीं है। अगर ऐसा होता रहा है तो बहुत गलत हुआ है।
और वर्तमान में निश्चित रूप से हमारा संविधान हम सबको एक समानता का अधिकार देता है, और उस समानता के अधिकार में वेद की विद्यार्थी के रूप में मैं भी साथ खड़ा हूँ कि हमेशा एक समान व्यवहार समाज में रहना चाहिए। तो सर मतलब कोई भी कथावाचक किसी भी जाति से हो पढ़ सकता है? अरे कथावाचक क्यों, कोई भी धर्माचार्य हो सकता है, कहीं भी जन्म लिया हो। आप आर्य समाज के योगदान को, ऋषि के योगदान को भुला ही नहीं सकते। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर सबको जनेऊ देने का कार्य, सबको शिक्षा देने का कार्य, सबको सम्मान देने का कार्य आर्य समाज ने किया। कभी ढोला पाल की प्रथा हमारे उत्तराखंड में होती थी। उसमें क्या था कि तथाकथित उच्च जातियों की वधू पालकी में जाएगी, लेकिन जिनको निम्न मान लिया गया था उनकी बेटी बहू पैदल ही जाएगी, पालकी में नहीं बैठ सकती। उसके खिलाफ आंदोलन आर्य समाज ने किया। और बलदेव आर्य जी, हमारे जयानंद भारती, खुशीराम आर्य, इतने बड़े बड़े नाम, जय हरिप्रसाद टमटा, इन्होंने कार्य किया कि नहीं, सबकी संतान बराबर रूप से सम्मान में जाएं। तो इन प्रथाओं में जहाँ जहाँ भी हम लोग साथ खड़े होंगे, हम सब मिल करके खड़े हों और इनको दूर करने का कार्य करना चाहिए। कतई भी नीच ऊंच मानने का भाव समाज में न रहे, ऐसा प्रयास सब मिल करके करें। तो सर जैसे गुरुकुल व्यवस्था में बिना मतलब कास्ट वगैरह देख के एडमिशन होता है, वैसे ही होता है आज के समय? बिल्कुल वैसा ही प्रवेश। मैं चाहता हूं कि सरकारी स्तर पर व्यवस्था हो, प्रवेश के समय किसी बच्चे की कोई जाति आदि न लिखी जाए, सबको समान अवसर दिए जाएं। हाँ, यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वहीं पैदा हुआ हो, उसको पूरी सुविधाएं दे करके एक स्तर पर लाइए, पढ़ाइए, और सबको अच्छा सम्मान के साथ आगे जीने का अधिकार दिया जाए। ये संविधान में व्यवस्था है। सर जैसे आपने कहा कि मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान हुए थे, तो सर जैसे ब्रिटिश का आपका क्या मानना है कि उन्होंने मतलब कैसे करा? क्योंकि मैं एक कंटेक्स्ट पढ़ रहा था कि 1871 में WR कॉर्निश जब तमिलनाडु के किसी गांव में गए थे, तब जनगणना की शुरुआत होने के लिए गए थे। जनगणना कर रहे थे जो अनऑफिशियल थी, डेटा इकट्ठा कर रहे थे। तो उनका कहना है कि वो तक प्रश्न करते हैं इन छोटे में कि क्या कभी ऐसा भी कालखंड था कि हिंदू धर्म में 4 वर्ग थे। फिर 1909 में आते हैं जो अंग्रेजों के जो कार्य हैं, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बनाया, जिसमें मुस्लिम्स के लिए स्पेशल इलेक्ट्रो स्टेट्स रख दिए। फिर हम जैसे 1932 में आते हैं, पूना एक्ट पढ़ते हैं, जिसमें अम्बेडकर और महात्मा गांधी की डिबेट होती कि अम्बेडकर कहते हैं कि इनको अलग क्षेत्र दे देना चाहिए, और महात्मा गांधी फिर अनशन के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया बनता है। तो ये अंग्रेज़ों को मतलब कैसे इतना ज़्यादा? देखिए, जब कोई शिवम जी, जब भी कोई आक्रांता दूसरे देश में राज करने जाता है तो उसकी एक इच्छा होती है कि मेरा राज लंबे समय तक चलता रहे और यहाँ के लोग मुझे शासक मानते रहे। तो ये व्यवस्था दोनों कालों में रही है। मुग़ल काल में और ब्रिटिश काल में एक विशेष अंतर क्या है कि मुग़ल काल सब काम तलवार के बल पे करता रहा। वो हमले कर करके उनके जनेऊ उतारता रहा, उनकी हत्याएं करता रहा, उनको या तो स्वीकार करो या फिर आप मरने के लिए तैयार रहो। ये दूसरे जो आक्रांता हैं ब्रिटिश काल, ये बहुत शातिर दिमाग के थे। इन्होंने हथियार के बल पर काम नहीं किया, क्योंकि देख चुके थे हर्ष कि हथियार के बल पर 700-800 साल लड़ाई करने बाद भी पूरे देश पर शासन नहीं हो पाए। तो इन्होंने षड्यंत्र चले, इन्होंने हमारी छोटी छोटी वीकनेस को पकड़ा और वीकनेसेस को इन्होंने अपने लिए प्रयोग किया और उसको अपनी तत्कालीन व्यवस्था में डाल दिया। जाति जनगणना करना शुरू करा दिया, हमारे अंदर ये भर दिया कि देखो ये तो हमेशा से तुम पर अत्याचार करते आए हैं। एक बात और चली थी, पता है आपको? ब्रिटिश ने ये शुरू किया कि देखो आप हमें आक्रांता क्यों मानते हो? आक्रांता तो आर्य भी थे जो आए और वो उन्होंने यहाँ पर शासन किया, फिर मुग़ल आए उन्होंने शासन किया, आज हम आए शासन कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये सब शासन करने वाले हैं। तो फिर बच कौन गया? ये जो उन्होंने षड्यंत्र चला कि किस पर कौन शासन कर रहा है, तो हम भी आक्रांता थे, ये भी आक्रांता है। और इसको स्वतंत्रता के बाद भी इस थ्योरी को चलाया गया कि आर्य भी आक्रांता थे। पर एक बात बताइए, सबका पता है कि ये यहाँ से गए, ब्रिटिश से अंग्रेज आए, अन्य देशों से मुग़ल आए। आर्य जहाँ से आए कोई देश कहता है कि हमारे यहाँ से गए? कोई भी देश नहीं। इसका मतलब कोई कहीं से आएगा तो कहीं देश में तो थ्योरी होगी, सिद्धांत होगा, इतिहास होगा। तो आर्य कहीं से नहीं आए थे। आर्यों की प्रारंभिक भूमि आर्यावर्त है, चक्रवर्ती सम्राट यहाँ के होते रहे। विश्व को ये स्वीकार नहीं था कि भारतवर्ष की चक्रवर्ती सम्राट की जो ऐतिहासिक तथ्य है वो चलाया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हमारी छोटी छोटी वीकनेसेस को पकड़ करके जनगणना आदि करके, अरे हाँ तुम पर अत्याचार पहले भी हुआ है। और किस वर्ग को पकड़ा?
वास्तव में जो वर्ग शोषित था, जिस पर वास्तव में शोषण किया जा रहा था कहीं ना कहीं, तो उसको पकड़ करके उन्होंने थ्योरी स्थापित की कि प्राचीन काल से ऐसी थी। और वही स्वतंत्रता के बाद आज हमें पढ़ाई जा रही है कि चारों वर्ण जन्म से थे, जन्म से जाति है, और हम फंसे हुए हैं उसी में। हमारे धर्माचार्य बड़े बड़े कह जाते हैं जन्मना ही होता है, दूसरे जाति में जन्म लेने वाला वेद नहीं पढ़ सकता। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी, नारी वेद नहीं पढ़ सकती। तो आज भी जब ऐसे लोग धर्माचार्य के रूप में, बड़े बड़े मठाधीशों के रूप में बैठे हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगा, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और सब मनुष्य समाज को एक मान करके भारतीय समाज को एक राष्ट्र हित में आगे बढ़ाएं और आपस के भेदभाव को पूरी तरह से मिटाएं। सर एक लास्ट में बस यही सवाल कि जैसे आपने महर्षि दयानंद जी का जिक्र किया था, तो आप उनका कोई ऐसे कार्य बताइए जो उस समय जब सारी तरफ से कि सारे पाखंडी भी, अंग्रेज भी लगे हैं, और उनके काल आते थे, मुगल्स थे लेकिन बहुत कम हो गए थे, तो मतलब उन्होंने क्या ऐसे, मतलब कैसे इतने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसी विभूति हैं जिन्होंने एक ऐसे काल में जन्म लिया कि मैं बहुत प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि अगर स्वामी जी नहीं आते तो हमारा पूरा समाज भी आपस में बटा हुआ था। दूसरा, आज़ादी की, स्वतंत्रता की बात करने वाले प्रथम ऋषि दयानंद जी थे। ऋषि दयानंद जी ने अपने जीवन काल में तथा कथित, जिन्हें निम्न जाति कहा जाता है, मैं फिर तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, सो कॉल्ड, उनके यहाँ भोजन करना, उनके यहाँ जाके सम्मान से रहना, मतलब उनको सम्मान देना, ये सारा कार्य स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन में किया। एक तो घटना स्पष्ट लिखी हुई है, नाई जाति कही जाती है, हम तो नहीं मानते अलग से जाति, नाई के यहाँ भोजन स्वामी जी कर रहे हैं, तो किसी पौराणिक पाखंडी ने आकर, अरे स्वामी जी ये तो नाई की भोजन कर रहे हैं आप। तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ये रोटी तो गेहूं की है, स्वच्छता में बनाई गई है, नाई की रोटी कहाँ से हो गई? यानी कि जाति के आधार पर तुम रोटी को बांट रहे हो, जाति के आधार पर व्यवस्थाओं को बांट रहे हो। तो स्वामी जी के तो अनेक कार्य हैं जिन्होंने समाज को एक करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और वो हर व्यक्ति को, जैसे कि जो हमारे भाई अन्य मतों में चले गए थे, अपने जीवन में शुद्धि कार्य किया, फिर स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनके शुद्धि कार्य को आगे बढ़ाया। तो ये जो परिवार, एक मानव समाज को, पूरे भारतीय समाज को परिवार बनाने का जो सिद्धांत ऋषि जी ने दिया, वो तो बहुत अतुलनीय है और वास्तव में हमारे लिए अभिनंदनीय है। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि मतलब इतिहास ने थोड़ा उनको कम दर्शाया है? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था। अब तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें उन्होंने ही करी है, मतलब मुझे ऐसा लगा पढ़ के जितना मैंने। बिल्कुल आप शिवम जी ठीक उस पर पहुँच रहे हैं। कारण क्या है कि जब कोई सुधार का आंदोलन, बात ये रही कि यदि मैं इसे स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि उसी जाति विशेष में जिसको निम्न माना जा रहा था, हम तो नहीं मानते, उसका जन्म लेने वाला व्यक्ति कार्य करता है तो क्या कहा जाता है कि ये तो जो है ना अपनी जाति को उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन उस व्यवस्था के तहत स्वामी दयानंद जी का जन्म एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ, फिर भी उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न उठाया जो उनके समय चल रही थी। तो उनको इसलिए महत्व नहीं दिया गया क्योंकि उनका कार्य बहुत बड़ा था, है ना। जब अपने ही घर की सफाई कोई ज़्यादा करता है तो कई बार घर के लोग नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनको अव्यवस्था लगती है, उनको परेशानी होती है। तो उनके योगदान को इतिहास में न दर्शाने का बड़ा कारण यही है, मैं मानता हूँ, कि स्वतंत्रता के बाद पहली तो हमारी शिक्षा में कौन लोग शिक्षा मंत्री बनते रहे, उस पर लंबे विषय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मदरसों में पढ़े थे, जो बाहर के जन्म थे, वो हमारे शिक्षा मंत्री बन रहे थे, ऐसी हमारी विडंबना रही। तो इतिहास में वामपंथियों का पूरा कब्जा रहा और उन्होंने उसी प्रकार का इतिहास लिखा। स्वामी जी के योगदान को नहीं गिना गया, पर हमारा कर्तव्य है और सनातन समाज का, ऋषि के योगदान को जानिए जिन्होंने आपको सबको एक मंच पर लाने का कार्य किया। एक ईश्वर, एक उपासना, एक प्रकार की पद्धति जिससे कि सनातन समाज पूरे विश्व में पुनः विश्वगुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी, जिन्होंने बहुत ही फैक्चुअली जो वेदों को लेके और जो मनुस्मृति को लेके मिसकंसेप्शन है उनका बहुत तार्किक जवाब दिया। तो अगर आप उनके जवाब से सहमत हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे ही आगे देखते रहिए हमारा ये पॉडकास्ट। सर अगर आपका कोई मैसेज है आज। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा श्रोताओं से, दर्शकों से, कि हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था को जो विकृत रूप में जाति व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आप उस विषय में जागृत हों। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है और वर्ण व्यवस्था कभी ऊंच नीच का भाव व्यक्त नहीं करती। जाति के नाम पर जो विभाग हैं, विभाजन हैं, इससे समाप्त करके हम सब का कर्तव्य है कि हम एक प्रकार के अर्थात जो वैदिक विचारधारा है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको स्वीकार करेंगे और
उसी कर्म के आधार पर जिस प्रकार प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वकील हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, इस बात को जानेंगे तो हमारा समाज पुनः एकता के सूत्र में बंधेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जातिवाद की व्यवस्था से, अर्थात जातिवाद के भेदभाव से बाहर निकलकर हम सभी को मनुष्य जाति के रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद।